हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस की बात की और हमने देखा कि गूगल बहुत सीरियस है। इसको एक स्टेप फर्दर ले गया गूगल और उसने एक एएमपी फॉर्मेट निकाला, जिसके तहत वो चाहता है कि गूगल की जितनी भी वेबसाइट हैं दुनिया में वो गूगल के मुताबिक एएमपी फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो जाएँ, ताकि गूगल उनको मोबाइल में अच्छी तरह से दिखा सके। वो एएमपी फॉर्मेट है क्या? सो बेसिकली ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है गूगल की तरफ से, जिसमें उसने ये एक मिशन शुरू किया है कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, मतलब ये कि एएमपी से ऐसे मोबाइल पेजेस बनाए जाएँ जो कि फ़ौरन लोड हो जाएँ। तो आप अक्सर ये नोट करते होंगे, अगर आपने गूगल में या एंड्रॉयड में या जहाँ पर भी गूगल की ऐप आप यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर, उसमें अगर आपने कुछ सर्च किया होगा गूगल के अंदर, तो अक्सर पेजेस पे आप क्लिक करते हो तो एकदम से खुल जाते होंगे, बड़े सिंपल से, बड़े स्लीक से और बड़े ईज़ी से पेजेस आपको नज़र आए होंगे। बेसिकली वो एएमपी पेजेस होते हैं और उनकी निशानी भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि उसमें कैसे पता चलता है। एएमपी लॉन्च करने का मकसद गूगल का ये था कि वो कोशिश ये करे कि वेबसाइट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लोगों तक पहुँचा सकें। नॉर्मली लोग मोबाइल पे 3G 4G या इस तरह की डेटा पैक्स पे होते हैं। वाईफ़ाई पे हो तो अलग बात है, लेकिन जब आप डेटा पैक पे होते हैं, आपकी एक सिग्नल क्वालिटी बड़ी लो होती है और आपका बैंडविड्थ भी कम होती है आपके पास। तो वो गूगल ये चाहता है कि कम से कम बैंडविड्थ के साथ जल्दी से जल्दी आपको वेबसाइट लोड करवाए, इवन दो कि वो आपका सिग्नल पुअर भी है, लेकिन आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो जाएगी। सो ये बेसिकली उसने इंस्पायर हुआ फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल से। अगर आप फेसबुक की ऐप में अगर कुछ देख रहे हो, अक्सर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो एकदम से पेज खोल देता है, ना कि आपको उसकी वेबसाइट पे लेकर जाए। वो फेसबुक का एक इंस्टेंट आर्टिकल है जो कि बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन सेम कैटेगरी में या सेम आप देख लें फीचर गूगल ने मोबाइल पेजेस एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस के तौर पे निकाला, जिसमें आप वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और फ़ौरन वो गूगल उसको लोड कर देता है और अक्सर आपको उसके यूआरएल में लिखा हुआ नज़र आता है amp डॉट समथिंग डॉट आगे जो भी आपका यूआरएल है, या आपके example.com/amp होता है। सो एएमपी बेसिकली एचटीएमएल की तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कोडिंग थोड़ी एनहांस हो जाती है। वो डेवलपर आप जब बात करेंगे उसको समझ आ जाएगी। एएमपी के बेसिकली 2 फ़ायदे हैं। पहला ये कि वो अच्छा परफ़ॉर्मेंस देगा और हायर एंगेजमेंट देगा। यूज़र को पता होगा कि ये एएमपी पेज है, फ़ौरन क्लिक करेगा और फ़ौरन लोड हो जाएगा। दूसरा ये कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फ़ेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल्स में डिज़ाइन फ़ेसबुक खुद डिसाइड करता है, तो वो आप उसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन गूगल के एएमपी डिज़ाइन में आप खुद अपनी वेबसाइट के एक लिमिटेड हद तक डिज़ाइन डिसाइड कर सकते हैं, लेआउट डिसाइड कर सकते हैं, वो ये आपके कंट्रोल में होता है। सो गूगल के मुताबिक अगर आप फेसबुक को देखें तो फेसबुक एक क्लोज प्लेटफॉर्म है, उसकी हम एसईओ में हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अगर एएमपी की बात करें तो एसईओ में एएमपी का बहुत बड़ा रोल है, और स्पेशली मोबाइल एसईओ के ऊपर। अगर आपको ये पता है कि आपकी 70-80% ट्रैफिक मोबाइल से आती है और अगर आपने एएमपी नहीं लॉन्च किया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एएमपी की वजह से आपकी मोबाइल की एसईओ कितने गुना बढ़ सकती है। और जब आप मोबाइल एएमपी इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी कोई मोबाइल पे आपकी वो डोमेन या कोई कुछ भी सर्च करेगा और अगर आप रैंक कर रहे हैं, तो आपके यूआरएल के साथ इस तरह का एक आइकन बना हुआ होगा जो कि एएमपी का आइकन है। इससे यूज़र देखने वाले को ये पता होगा कि इस पे मैं क्लिक करूँगा, ये फ़ौरन लोड हो जाएगा। जबकि कोई और वेबसाइट जिस पे ये आइकन नहीं बना होगा, उसको पता है कि इस पे मैं क्लिक करूँगा, ये मुझे उसकी वेबसाइट पे लेके जाएगा, वो लोड करेगा, टाइम लगेगा। तो एक एक तरह से लोगों की आदत बन जाएगी कि वो सिर्फ़ उन्हीं यूआरएल्स पे क्लिक करेंगे, जो बेसिकली अच्छे यूआरएल्स उनको नज़र आएँगे कि भाई ये एएमपी फ्रेंडली हैं, तो मतलब ये कि ये अच्छे यूआरएल्स हैं। अब ये चीज़ आपको देखने में शायद बज़ाहिर छोटी-सी लग रही है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो कि आपका डेवलपर आपको देगा, और आपने ये माँगनी है अच्छी अपनी मोबाइल एसईओ के लिए। अगर आप ये नहीं माँगेंगे और आपका कंपैटिटर ये करता चला जाएगा, तो वो ऊपर रैंक करेगा। अगेन हम बार-बार एक चीज़ को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने एसईओ में इंतहाई बेहतरीन कमाल करना है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप उन चीज़ों को भी करेंगे जो बाकी लोग करने से डरते हैं या कतराते हैं। आपने इन चीज़ों से नहीं डरना, आपने सिर्फ जाना है, जाके डिस्कस करना है, डेवलपर से बात करनी है और उनसे काम करवाना है। अपना बिज़नेस हो, क्लाइंट का बिज़नेस हो, डेवलपमेंट की सपोर्ट आपने अपने साथ रखनी है, ताकि आप एडवांस एसईओ में या टेक्निकल एसईओ में आगे चले जाएँ और आपके कंपैटिटर देखते रह जाएँ कि आप कितने ऊपर रैंक कर गए हैं।